देश के पूर्व उपराष्ट्रपति ने पीएम मोदी को सुनाई खरी खोटी। अमेरिका की मीटिंग में बीजेपी पर गरजे पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी। हामिद अंसारी ने कहा, धर्म के आधार पर लोगों को बांटा जा रहा है। देश में हिंदू राष्ट्रवाद चिंता का विषय है। हामिद अंसारी के बयान से हिल गई पूरी भारतीय जनता पार्टी। अगर आप भी बीजेपी की गलत नीतियों का विरोध करते हैं तो लाइक कीजिए इस वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी बजाना बिल्कुल ना भूलें। दरअसल कांग्रेस के नेता और देश के पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी अमेरिका की मीटिंग में शामिल थे। इस मीटिंग में संविधान और लोकतंत्र पर बात हो रही थी, लेकिन इस दौरान पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी पीएम मोदी को खरी खोटी सुनाते हैं। पीएम मोदी पर गरजते हुए सारे कारनामों को बेनकाब कर देते हैं। मोदी राज में जो कुछ हो रहा है उसको लेकर हामिद अंसारी ने अमेरिकी परिषद की मीटिंग में अपना बयान जारी किया है। पहले आप हामिद अंसारी के बयान को सुनिए। हालांकि उनका ये बयान इंग्लिश में है, लेकिन हम आपको बताएंगे आखिरकार पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी ने क्या कहा है। It seeks to present an electoral majority in the guise of a religious majority and monopolize political power. It wants to distinguish citizens on the basis of their faith, give vent to intolerance, insinuate otherness, and promote disquiet and insecurity. Some of its recent manifestations are chilling and reflect poorly on our claim to be governed by rule of law. Why have segments of opinion in a plural society? दरअसल पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी ने कहा, देश में हिंदू राष्ट्रवाद चिंता का विषय है। हामिद अंसारी ने ये इसलिए कहा क्योंकि कुछ लोग भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग कर रहे हैं और ये संविधान के खिलाफ। संविधान के मुताबिक भारत देश किसी एक धर्म का देश नहीं बल्कि सबका है। इसके बाद हामिद अंसारी ने कहा, धर्म के आधार पर भारत में लोगों को बांटा जा रहा है। देशभक्ति को लेकर देश में विवाद पैदा किया जा रहा है। हामिद अंसारी ने यह बात इस वजह से कही है क्योंकि कुछ लोग इस बात का दावा करते हैं, तुम राष्ट्रवादी नहीं हो, तुम देशभक्त नहीं हो और तुम्हें पाकिस्तान चले जाना चाहिए। ये बात कौन कहता है और किससे कही जाती है, आप इस बात को अच्छे तरीके से जानते हैं। इसके बाद हामिद अंसारी ने कहा, देश में असुरक्षा का माहौल बनाया जा रहा है। देश में एक धर्म के लोगों को उकसाया जा रहा है और माहौल को बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। ये सारी बातें देश के पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी ने कही हैं और ऐसे में हामिद अंसारी का ये बयान मोदी सरकार के लिए एक बड़ा झटका है, क्योंकि हामिद अंसारी ने इस बयान के जरिए मोदी सरकार के कारनामों को बेनकाब कर दिया है। हामिद अंसारी के इस बयान से भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेता तिलमिला उठे हैं, क्योंकि इस बार हामिद अंसारी ने खुलकर बोला है और आज के समय में जो हो रहा है उस पर अपना बयान जारी किया है। हामिद अंसारी के बयान को कम लफ्जों में देखा जाए तो उन्होंने 5 बड़ी बातें कही हैं जो आपकी स्क्रीन पर हैं। पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी ने कहा, हिंदू राष्ट्रवाद चिंता का विषय, धार्मिक आधार पर लोगों को बांटा जा रहा है, राष्ट्रीयता को लेकर विवाद पैदा किया जा रहा है, असुरक्षा का माहौल बनाया जा रहा है, देश में एक धर्म के लोगों को उकसाया जा रहा है। और हामिद अंसारी का ये बयान पीएम मोदी के लिए तगड़ा झटका है। बीजेपी के नेता बिलबिला उठे हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जहाँ मौजूदा दौर आधी आमदनी दोगुनी महंगाई का बीजेपी सिर्फ परेशानियां ही लाई है। योगी सरकार पर बरसे अखिलेश यादव। दरअसल समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव लगातार यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार पर हमलावर हैं। उन्होंने बुधवार को खुले खत में विभिन्न मुद्दों को लेकर सूबे की सरकार पर जमकर निशाना साधा। अखिलेश यादव ने मौजूदा दौर को आधी आमदनी दोगुनी महंगाई बताया। उन्होंने कहा कि मौजूदा सरकार सिर्फ मुश्किलें ही लाई है। समाजवादी पार्टी सुप्रीमो ने खत में लिखा, गरीबों और पिछड़ों के अलावा हुनरमंद और गैर हुनरमंद कामगार, बेरोजगार युवा, इकोनॉमी की गिरती स्थिति के कारण नौकरी गंवाने वाले लोग, बिजनेसमैन, उद्योगपति और किसान भी मौजूद आधी आमदनी दोगुनी महंगाई के दौर से गुजर रहे हैं। जब से मौजूदा सरकार आई है वह सिर्फ मुश्किलें और परेशानियां हिलाई है। बुधवार को एक खत गणतंत्र दिवस के मौके पर पूर्व सीएम ने ट्विटर पर शेयर किया। अखिलेश यादव ने गणतंत्र दिवस पर कहा कि लोग 26 जनवरी के दिन ये संकल्प लें कि वे संविधान को बचाएंगे जिससे इस महान लोकतंत्र स्थापित हुआ है। उन्होंने कहा, सकारात्मक बदलाव लाने के लिए आगे सकारात्मक, प्रगतिशील और व्यावहारिक राजनीति के साथ बढ़े, जो किसी खास वर्ग के हित में न हो बल्कि सभी को साथ लेकर चले। समाजवादी पार्टी सुप्रीमो ने कहा, इस सरकार ने समाज को 2 भागों में बांट दिया। एक तरफ ऐसे लोग हैं जो लगातार अमीर होते जा रहे हैं और दूसरी तरफ ऐसे लोग हैं जो लगातार गरीब होते जा रहे हैं। अमीरों में भी गिने चुने लोग ही दौलत बटोर रहे हैं। मध्य वर्ग पिसता जा रहा है। उनकी बचत और ब्याज जिस पर उनका भविष्य निर्भर करता है वे भी बैंक में सुरक्षित नहीं है। खत में अखिलेश यादव ने कहा, हम प्रति परिवार 300 यूनिट मुफ्त बिजली, मुफ्त सिंचाई, सभी फसलों के लिए MSP, गन्ना किसानों को 15 दिन के भीतर भुगतान की गारंटी, ब्याज मुक्त ऋण, बीमा पेंशन
परसेंट प्रति वर्ष 18,000 रुपए की समाजवादी पेंशन जैसे वादों को पूरा करेंगे। प्रगतिशील युवाओं को लैपटॉप, IT क्षेत्र में 22 लाख नई नौकरियां, लाखों खाली सरकारी नौकरियों को भरना, पेंशन योजनाओं को बहाल करने और जाति जनगणना कराएंगे।